नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल साधना केंद्र में। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी कब है, जाने तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण करने का समय और महत्व। पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी काफी विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्यक्ति को समस्त दुख, पाप और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जाने इसके शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी से प्रारंभ होगी और 6:26 पर शुरू होगी। 21 जनवरी 2024 को शाम 7:26 तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 जनवरी सुबह 7:24 पर शुरू होगी और 9:21 पर इसका पारण होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह में के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पर एकादशी पड़ती है। हर एक पर का अपना विशेष महत्व है। ऐसे ही पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी काफी खास मानी जाती है। इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से निजात मिल जाता है। इसके साथ ही हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान की रक्षा भगवान विष्णु करते हैं। इस साल 21 जनवरी 2024 को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक श्रावण महीने में, दूसरा पौष मास में। दोनों ही व्रत संतान के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि इस एकादशी में व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। जिन दंपतियों को संतान नहीं होती है, उनके लिए व्रत रखना अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने के साथ श्री हरि की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद विष्णु जी के समक्ष जाकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद विधि विधान से पंचाक्षर या षोडशोपचार से पूजन करें। पीला फूल और कुछ दक्षिणा लेकर हाथ में संकल्प करें व्रत का। फिर उसे श्री हरि के चरण में रख दें। उसके बाद पूजा आरंभ करें और कथा का श्रवण अवश्य करें। दोस्तों, जानेंगे पुत्रदा एकादशी का महत्व। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने पुत्रदा एकादशी का महत्व बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी के साथ साथ पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी करने वाले व्यक्ति को उसके बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। जो व्यक्ति पौष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता है, उसे श्रावण का जरूर सुनना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के अंत में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगा। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, किंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधित्व को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न ही मैंने देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा।
मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान सम्मान दिया, सज्जनों की सदा पूजा किया। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ और दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधित्व वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे, ढूंढते रहे। उन्होंने एक आश्रम में अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों को का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव के से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जब 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल से पीटते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीटते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तब इस राजा का यह पूर्व जन्म का पाप कट जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी आई, तब ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन,
इस शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को जरूर करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस दिन उपवास करने से, व्रत रखने से, दान पुण्य दक्षिणा देने से भगवान विष्णु की कृपा से एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म में पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य महान माना गया है। माना जाता है कि जिसे पुत्र न हो उसकी सद्गति नहीं होती, उसकी मुक्ति नहीं मिलती है। मृत्यु के पश्चात पुत्र का पिंडदान, तर्पण आदि करने के लिए हमारे शास्त्रों में पुत्र की आवश्यकता मानी गई है, जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के व्रत में दूध और जल का सेवन कर सकते हैं और शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। वैसे यदि नमक का प्रयोग नहीं करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। इस दिन अनाज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन दान जरूर करना चाहिए। दान में वस्त्र, अन्न, धन, तुलसी का पौधा, मोर पंख आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन वस्त्र, अन्न, तुलसी का पौधा, मोर पंख दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे व्रत का फल जरूर मिलता है। एकादशी व्रत रखने से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति मिलती है, आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन, धान्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्र की लंबी आयु, योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत जरूर रखें, जो कि पूरे वर्ष में दो बार पड़ती है। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु की कृपा से कुल को तारने वाली संतान उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति को संतान नहीं है उसे श्री हरि संतान का योग बनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करिए। उनका अभिषेक करना चाहिए। पीला वस्त्र अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। घी का दीपक प्रज्वलित करें। धनिया की पंजीरी, पंचामृत, पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं। उसके पश्चात आरती करें श्री हरि और माँ लक्ष्मी की। और पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा जरूर सुने। इस प्रकार से हमारे व्रत का फल मिलता है। ओम विष्णुवे नमः।